अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com जो कि YouTube चैनल का एक हिस्सा है एन आई ऑन मार्केट का, इसमें आप तमाम लोगों को खुशामदीद। कुछ बातें डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाती हैं मार्केट के हवाले से। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट, ख़ास तौर पे टेक्निकली बहुत बड़ा दिन आज रहेगा। आज 30 जून है, मार्केट की क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है और डेली क्लोजिंग है, क्वार्टरली क्लोजिंग है, हाफ ईयरली क्लोजिंग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग्स होती हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। इसको आज रात हम देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, रसल्स, ये टेक्निकली किन लेवल्स पे क्लोज होती हैं और इसी के हिसाब से फिर आगे का एक प्लान आता है और आगे के बारे में टेक्निकलिटीज़ डिफाइन की जाती हैं कि मार्केट किन लेवल्स पर आइंदा जो है वो ट्रेड होंगी। तो बहरहाल आज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज है 30 जून, हाफ ईयरली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है। तो बहरहाल इसको हम रात में देखेंगे। अच्छा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से है। कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान के 172 फेवर में वोट डाले, जबकि 138 अगेंस्ट वोट आए और पाकिस्तान का सालाना जो फेडरल बजट होता है वो पास हो गया। ये बड़ा खुशाइन बात है। अगर पास ना होता तो एक अजीब एनर्जी और केओस वाली सिचुएशन पैदा हो सकती थी, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है जिसका रिफ्लेक्शन हम पॉजिटिव देख रहे हैं। आज कराची स्टॉक निस्बतन अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहरहाल ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और जितनी हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं या हाई टेक शेयर्स हैं या इसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर है या स्टील इंडस्ट्री है, उसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी बेहतरी दिखाई दे रही है। तो बहरहाल इसको हम बगौर देखेंगे और देखते रहेंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में मजीद क्या पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान स्टॉक्स में आजकल हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में सिल्क बैंक है, वर्ल्ड कॉल है, WTL है और इसके अलावा जो भी एनर्जी सेक्टर और जो सीमेंट सेक्टर्स के शेयर्स हैं उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो हम बात करते हैं, आज बरतानिया की कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आ रही हैं, कुछ यूरोप की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। आज महीने का आखिरी दिन है और पहली तारीखों में काफ़ी रिपोर्ट्स शाया हो रही होती हैं। आज हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट्स शाया हुई है, ख़ासतौर पे बरतानिया के हवाले से, बरतानिया में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जा रहा है कि जनाब आप वहाँ पर डेल्टा वेरियंट, डेल्टा कोविड-19 वेरियंट जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज बरतानवी जो स्टॉक हैं जिसको हम फुटसी के नाम से जानते हैं, FTSE, वो थोड़ा सा डाउन साइड पर मार्केटें आ रही हैं। इसके अलावा जो बरतानवी करेंसी ब्रिटिश पाउंड है उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका टेक्निकल ग्राउंड पे 1.3786 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इसके नीचे के स्टॉप्स लगा के आप बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से यूरो भी हम देख रहे हैं कि एक रिलक्टेंट मूड में है और यूरो का जो लेवल दिखाई दे रहा है 1.1867 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। वो तमाम लोग जो करेंसीज में अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं वो इसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के डिफरेंट मनी चेंजर्स हों या पाकिस्तान में जो ट्रेजरी बेंचेस हैं या ट्रेजरार जो डिफरेंट बैंक्स में होते हैं, वो भी इन टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेजरी को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम दूसरे आइटम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ये वर्सेस US डॉलर में हम देख रहे हैं कि US डॉलर काफ़ी कई मल्टी मंथ्स का इसने हाई किया है और 92.20 का कल इसने हाई किया। 92.24 टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस लेवल था। टेक्निकली आप इसको जहन में रखिएगा कि 92.24 से ऊपर अबव अगर ये डॉलर इंडेक्स क्रॉस करता है तो देन द करेंसी मार्केट विल कम डाउन मोर, क्योंकि डॉलर अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर मलूज़े खातिर रखें, इसको चेक में रखें कि डॉलर इंडेक्स वर्सेस अदर करेंसीज क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की कीमतें कल हमने देखा कि $1750 का लो कर गई, जो कि मल्टी मंथ्स का लो है और काफ़ी अरसे से आपसे ये बात जिक्र करता आ रहा हूँ कि जनाब 1755 या 1750 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इसको आप जहन नशीन कर लीजिए कि अगर मार्केट 1750 का लेवल आज जैसे वीकली मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली क्लोजिंग है, 3 क्लोजिंग्स आज सामने आ रही हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, बल्कि 4 इंपॉर्टेंट, डेली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग, ये आज आ रही हैं।
तो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है 1750 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है तो देन वी विल से कि गोल्ड की कीमतें मजीद नीचे आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मवाजना करते हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर आने की जो वजूहत डिफरेंट हमारे पास बयान की जाती हैं कि जनाब अमेरिका में अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कहीं कोई पेशरफ्त हमें दिखाई नहीं दे रही, इस बेसिस पे हम ये इंडिकेट करते हैं कि गोल्ड की कीमतें यहाँ से करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन के बाद दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो बहरहाल आज जो डिफरेंट चार क्लोजिंग आ रही है इसको बहुत गौर से हमें देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा कि अगर 1750 के नीचे मार्केट गई तो मार्केट और मजीद डाउन हो सकती है। इसके साथ ही सिल्वर का जो लेवल है ये भी आपसे डिस्कस हुआ था, 25.60 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसके साथ ही आज जिस तरीके से मंथली क्लोजिंग है, क्वार्टरली क्लोजिंग है, हाफ ईयरली क्लोजिंग है, इसके साथ ही आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट जो खबरें हैं वो तो हम देख ही रहे हैं कि यूरो का जो CPI रिपोर्ट आई, बरतानिया के डिफरेंट रिपोर्ट्स आई, कल यकुम तारीख है, कल यकुम जुलाई है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा ऑयल के हवाले से। कल 23 कंट्रीज जो कि ओपेक प्लस के तौर पर हम उनको जानते हैं, गिरदानते हैं, उनकी कल मीटिंग हो रही है, कल बैठक है और इसमें दो बातें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ये कहता है कि प्रोडक्शन को कट ना किया जाए, जबकि रूस जो कि एक बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेंट है ओपेक प्लस में, वो ये कहता है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अब यह दो बातें आ रही हैं, क्लैश कर रहे हैं रूस और सऊदी अरब के पीछे हमें मालूम है कि अमेरिका उसको डिक्टेट करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि ऑयल की कीमतें यहाँ से थोड़ा डाउन हो जाएं, क्योंकि अगर रूस ये कहता है कि नहीं हम प्रोडक्शन और पैदावार को जो है वो सलाहियतों को बढ़ाएंगे तो जाहिर है मार्केट में ज़्यादा ऑयल फरावानी उसकी हो सकती है, तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं। जबकि सऊदी अरब या अमेरिका इस बात पर राज़ी रहेगा कि जनाब प्रोडक्शन को जो है वो कट किया जाए ताकि ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर की तरफ जाएँ, ताकि सऊदी अरब का जो फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वहाँ जो ज़ियारतें और उम्रे और हज की जो उनकी आमदनी थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो वो ये चाहते हैं कि तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जाएं ताकि उनका जो फाइनेंशियल करंच है, जो रेवेन्यू जनरेशन का जो सिलसिला है, जो मध्यम हुआ हुआ है, वो बेहतर हो सके। बहरहाल कल 1 जुलाई है, कल इनकी मीटिंग होगी और जाहिर है कि कल या 1-2 दिन में इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि क्या ओपेक प्लस प्रोडक्शन को बढ़ाता है या नहीं। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल की तारीख में। अच्छा, इसके साथ कुछ खबरें हमारे पास अफ़गानिस्तान के हवाले से चल रही हैं। हमें मालूम है कि 9/11 को अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन 20 साल के बाद एक तरीके से शिकस्त खोर्दा होने के बाद वो अफ़गानिस्तान से इनखला चाहता है, अफ़गानिस्तान से वो जा रहा है। अफ़गानिस्तान से जाने के बाद अफ़गानिस्तान के इंटरनल हालात काफ़ी दगरगू दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से कल 1 जुलाई को पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की हुई है नेशनल असम्बली में, जो कि इन कैमरा मीटिंग होगी, जिसके अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस हवाले से मीटिंग होगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी जमातों के लीडरान हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो बहरहाल कल का दिन हमारे लिए एक तो पाकिस्तान के हवाले से और एक इंटरनेशनल ऑयल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको हमें बगौर देखना है। अच्छा, इसके साथ 2-3 दिन से खबर चल रही है कि जनाब US ने अटैक किया है जो कि प्रो और ईरानियन फाइटर्स हैं इराक में और सीरिया में। अब देखें काफ़ी अरसे से ये बयान हो रहा है कि जनाब इराक हो गया, सीरिया है, ईरान है, अमरीका, सऊदी अरब है, यमन है, फ़लस्तीन है और जनाब इसराइल में जब ये चपकलिश वाली सिचुएशन रहती है जो अरब वर्ल्ड में, हम ये देखते हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो बहरहाल आज हम ये देख रहे हैं कि 1750 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेती है, सस्टेन कर लिए तो गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाएंगी, जा सकती हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनाब अभी तक अमेरिका की जानिब से हम नहीं देख रहे कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कल हमने देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने तारीख के नए बाब फिर दोबारा रकम कर दिए और S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक ऊपर की तरफ चलते रहे। और उसकी कल की बुनियादी वजह ये थी कि कल अमेरिका की सेनेट ने $250 बिलियन का एक पैकेज पास किया है, जो कि अमेरिका चाहता है कि जो चाइना एनर्जी सेक्टर में जो हाईटेक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको वॉच किया जाए, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसी सलाहियतें हासिल की जाएँ ताकि
हम अमेरिका चाइना का भी मुकाबला कर सके, अमेरिका चाइना का मुकाबला कर सके। तो बहरहाल कल सेनेट ने $250 बिलियन का एक पैकेज पास किया है जो कि एनर्जी और हाईटेक की तमाम टेक्नोलॉजीज को देखेगा वर्सेस चाइना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। अच्छा, इसी बेसिस पे हमने देखा कि स्टॉक्स में भी तेजी आ गई और स्टॉक मार्केटें बहुत ऊपर की तरफ चली गई। अच्छा, कल ही रात हमारे पास कुछ रिपोर्ट आई थी जो कि बैंक स्ट्रेस टेस्ट हुआ था पिछले दिनों, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज और वेल्स फार्गो का नाम आया था कि वो अपना प्लान अनाउंस करेंगे। कल रात उन्होंने अपना प्लान भी अनाउंस किया और ये पॉजिटिव रहा। स्ट्रेस बैंक बेसिकली ये होता है कि अगर अमेरिका में कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाए या कोई ऐसी हालात रोनुमा हो जाएं कि उसमें क्या अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन या अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, वो क्या अमेरिका को संभाल सकते हैं या नहीं, तो ये स्ट्रेस टेस्ट एक कहलाता है। तो बहरहाल वो स्ट्रेस टेस्ट हुआ और उसमें बड़े बड़े बैंकों ने अपने प्लान पेश किए, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आया और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डायरेक्टली जाहिर है कि वो स्टॉक मार्केट पर रिफ्लेक्ट करता है और कल इसी वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में दोबारा से तेज़ी आ गई और अभी भी तेज़ी के ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में कोई ऐसे हालात नेगेटिव हमें नहीं मिल रहे जिसकी बेसिस पे ये कहा जाए कि स्टॉक्स में कोई हेल्दी करेक्शन आ जाएगी, मार्केट कोलैप्स कर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। नो। तो बहरहाल देखते हैं इसको। ये कुछ रिपोर्टें, कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते होंगे। इजाज़त चाहूँगा जाते हुए आपसे गुजारिश के इस YouTube चैनल को भी, जिसका नाम NI ऑन मार्केट है, और ये yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।